हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी गाइस। आज थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग बना लेती हूँ। मम्मी के घर ही हूँ मैं अभी, यहीं पे आ गई थी, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में। और उसके बाद फिर मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। मैंने डाला भी था कम्युनिटी में कि गाइस अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी मैं आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और एक ख़ास दिन भी आने वाला है जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ मम्मी के यहाँ। तो बस उसकी भी तैयारी चल रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में ही। तो अगले व्लॉग में तो पक्का थोड़ा बहुत इसमें भी करूँगी। कुछ कुछ तैयारियां हमने कर ली है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा आज ना व्लॉग थोड़ा मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेती हूँ। मतलब मॉर्निंग क्या, 10 बजे का टाइम है अभी, क्योंकि ऑफिस चले गई है मेरी बहन भी, पापा भी, सब। मम्मी और मैं ही हैं घर में। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, वो तो घर ही चले गए थे, मतलब कल एक दिन रुक के, क्योंकि वहाँ भी ज़रूरी है देखना थोड़ा। तो वो तो वहाँ चले गए। तो उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं यहीं पे थी। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया अभी 10 बजे से। तो चाय गाइज अब वगैरह बस मैं पी थोड़ा लिए, सा ना मम्मी ये थोड़ा वाला कपड़े रूम ठीक वगैरह ठाक वॉश करूंगी, कर रही इसमें है। क्लीनिंग वगैरह मैं करूंगी। सोची और ये थोड़ी मम्मी बेड की के जो हेल्प है ना करा दूँ ब्लैंकेट वगैरह क्लीनिंग में। खुले पड़े हैं, तो क्योंकि इसी अभी मैं चलते तो सोची रात कि में थोड़ा हल्के सा बहुत क्लीनिंग चाहिए कर। होते हैं। वैसे तो गर्मी बहुत पड़ रही है, दिन में तो इनमें मतलब चाहिए नहीं होता है कुछ भी कंबल वगैरह, बट रात में थोड़ी सी ठंड लगने लगती है 12-1 बजे के करीब, तब थोड़ा बहुत चाहिए होता है। और ये मोटे वाला कंबल ना मेरी छोटी बहन लेती है, हमें तो इसे देखते ही गर्मी लगने लगती है। तो मैं उससे बोलती हूँ, मैंने कहा बहन इतनी गर्मी में भी तुझे ये कंबल चाहिए? बट वो ना इतनी थकी रहती है ना ऑफिस वगैरह से आके, तो उसको पता ही नहीं रहता बेचारी की नींद। और फिर सुबह वो जिम वगैरह भी जाती है, तो उस वजह से तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैंकेट तो फोल्ड करके रख दिए, और मम्मी बाकी के काम करने में लगी थी। मॉर्निंग का काम तो काफी सारा मम्मी ने निपटा ही दिया था, अब कपड़े वॉश कर रही थी। और लंच वगैरह सुबह उनके लिए बनाया था, तो हमारा भी नाश्ता वगैरह हो गया था उसी टाइम। तो फिर मैं और मम्मी अपनी बातों में लग गए, उसके बाद हमारा थोड़ा टाइम उसमें लग गया। उसके बाद हम लोग बैठे रहे, तो मम्मी थोड़े बहुत कपड़े धोने लग गई, और मैंने कहा मम्मी चलो मैं रूम ठीक ठाक कर देती हूँ और आप कपड़े वगैरह कर लो। तो बस मम्मी वहां पर लगी थी, और मैंने यहाँ पर देखिए ये रूम एकदम से क्लीन कर दिया है। और बाहर वाला रूम एकदम साफ पड़ा ही था, उसमें कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो बस यहाँ पर मैंने ये क्लीनिंग बेडशीट वगैरह एकदम अच्छे से बिछा के ना, तो रूम एकदम चकाचक बना दिया। तो झाड़ू मम्मी सुबह ही लगा देती है। तो बस मेरे को ना ये बेडशीट, क्योंकि यहाँ पर बैठे रहते हैं ना, इस वजह से थोड़ा इसको ठीक-ठाक करना था। उसके बाद मैंने व्लॉग बीच में कोई शूट नहीं किया। ये है इवनिंग टाइम, हस्बैंड भी आ गए थे वहीं पर मम्मी के यहीं, और हमें थोड़ा काम से बाहर आना था, तो हम दोनों आ गए थे बाहर। आपको मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें चल रही है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही है, उस वजह से हम लोग बाहर आ गए थे। तो उसके बाद हमें वो काम खत्म करके वापस आ ही रहे थे, तो हमें ना रास्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगी। तो हस्बैंड बोलने लगे कि पानी लूँ या फिर जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मैंने कहा चलो वो फैंटा ले लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मन सा होता ही है थोड़ा बहुत। तो हस्बैंड ने जो है ना एक फैंटा की बोतल ले ली, और हमने वहीं पर थोड़ा खड़े होके पी। फिर ना थोड़ा-सा मेडिसिन वगैरह लेनी थी मेरे लिए, तो वो हम लेने के लिए आ गए थे। और इस वाले जो ये स्टोर है ना मेडिसिन का, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बैठना पड़ता है। तो मैं तो आराम से बैठ गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत देर में नंबर आता है। तो मैं बैठ के अपना फैंटा पी, थोड़ी बहुत हस्बैंड ने भी पी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना गाइस, घर से निकलने का तो मन ही नहीं करता, और अगर निकल जाओ तो बस पूछो मत, इतनी ज़्यादा गर्मी, एकदम गरम लू चलती है ना, जैसे गरम हवा, ऐसे थप्पड़ से लगते हैं। और यहाँ पर मैं फैंटा एन्जॉय कर रही थी, और हस्बैंड मेरी मेडिसिन ले रहे थे, और अभी हमें लाइन में खड़े ही होना पड़ रहा था। मैं तो आराम से बैठ गई थी, मैंने कहा यहाँ पर टाइम लगने वाला है। उसके बाद ना हमने ये भी काम निपटा लिया था, जो हमें छोटे-मोटे काम थे वो सारे निपटा लिए। अब हमें थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी थी रात के लिए। मैंने कहा चलो हम लोग बाहर आए हैं, तो फिर कौन परेशान होगा, तो हम ही लेके चलते हैं। तो वो हमें अभी आगे से लेनी है, उसके बाद हम सब्ज़ी वग़ैरह लेते हुए घर पहुँचेंगे। और इस टाइम ना, मतलब टाइम तो शायद हो रहा होगा 6 बजे का टाइम, बट गर्मी अभी भी इतनी ज़्यादा। अब ना गर्मी वैसी वाली गर्मी लगती है कि जैसे सुबह भी दोपहर का ही टाइम लगता है, और रात में भी शाम में भी, तो वैसी वाली गर्मी पड़ रही है। तो बस हम लोग चल दिए थे घर की ओर। पहले हमें थोड़ी बहुत सब्ज़ी वग़ैरह खरीदनी है, उसके बाद मैं आपसे ना घर जाके मिलती हूँ सीधे।
तो गाइज़ उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद मैं करने लग गई थी मम्मी की हेल्प। थोड़ा बहुत तो मम्मी ने किया हुआ था, चटनी वगैरह बना ली थी और वैसी तैयारियाँ की हुई थी। फिर सब्ज़ी हम लेकर आ रहे थे तो हमने मना कर दिया था कि सब्ज़ी मत बनाना, हम कुछ अच्छा-सा लेकर आएँगे तभी बनाएँगे। तो सबसे पहले तो हमने ढूँढा कटहल। कटहल की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी भी लगती है और हमें ना कई दिन मुझे मम्मी के यहाँ पर 2-3 दिन हो गए तो हम लोग बाहर जाते थे ना तो इतना अच्छा कटहल दिखता था और आज हम लेने निकले ना तो हमें कहीं भी कटहल नहीं मिला। उसके बाद हमें जो-जो भी सब्ज़ी दिखाई दी ना ईद की वज़ह से ना कोई भी सब्ज़ी नहीं मिल रही थी। तो बस फिर हमने क्या किया ना हमें टिंडे दिखाई दिए तो मैं ना टिंडे ले आई और बस मैं अब उनको ही कट कर रही थी क्योंकि मैंने बोल दिया था कि आज मैं बनाऊँगी टिंडे, मम्मी से बोल दिया था मैं ही सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस मैंने फिर अपनी वीडियो शूट कराई क्योंकि वहाँ पर ट्राइपॉड वग़ैरह है नहीं तो इसलिए छोटी-छोटी क्लिप्स ना मुझे ऐसे ही शूट करवानी पड़ती है। उसके बीच में ना यहाँ पर तब तक मैंने सब्ज़ी वग़ैरह कट की तो मम्मी ने ना ये मसाला पीस दिया था, प्याज़ वग़ैरह का तो इसी में ना सारे मसाले भी डाल के पीस दिए तो इस तरीके से भी ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइज़। उसके बाद मैंने कहा चलो जब मैं किचन में आ गई तो छोटी-सी क्लिप ना फ्रंट से भी शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना ट्राइपॉड नहीं है तो उस वज़ह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है और मैं लेकर भी नहीं आती हूँ क्योंकि कहाँ बार-बार मतलब लेके जाना तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। 2-3 दिन से तो तबीयत ही ठीक नहीं थी इस वज़ह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने लग गई तो तेल गरम हो गया था उसमें हल जीरा डाल दिया, उसको हल्का भूनने के बाद जो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया था वो उसमें ऐड कर दिया और अब हम इसमें ना कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि सारी चीज़ ना मम्मी ने मसाले में ही ऐड कर दी मतलब पेस्ट में ही ऐड कर दी थी पीसते हुए। तो बस इसको अब हमें अच्छे तरीके से ना भूनना है, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से भी सारी चीज़ें ना आप मसाले उसमें जब आप पेस्ट बनाते हो ना प्याज़ टमाटर का उसी में डाल दो तो मसाले वगैरह तो बहुत टेस्टी बनती है। फिर उसके बाद ना 2-2 मिनट में मैं भी इसी रूम में आ रही थी, यहाँ पर एसी चल रहा था तो इस रूम से कहीं भी बाहर मन नहीं लग रहा था तो पापा भी यहीं बैठे थे, मेरी छोटी बहन भी और मेरी मम्मी भी और हस्बैंड गए थे मंदिर तो वो आ ही गए थे तो मैं जीने से उनकी वीडियो शूट करने लग गई। तो मंगलवार का दिन था इसीलिए ये मंदिर गए थे, ये हमेशा ही जाते हैं अगर वहाँ भी होता है। आज यहाँ पे थे तो यहाँ भी ये मंदिर चले गए थे। जैसे ही हम लोग आए थे ना मार्केट से तो ये नहा के ये मंदिर चले गए और मैं थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प कराने लग गई थी। तो बस ये वहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर आए थे तो सबसे पहले तो इन्होंने मंदिर में भोग लगाया प्रसाद का माता रानी को और उसके बाद सबको दे दिया इन्होंने प्रसाद जो भी ये लेकर आए थे मंदिर से। तो थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर सब प्रसाद ही खा रहे थे, तो सबसे पहले इन्होंने मंदिर में भोग लगाया, उसके बाद कान्हा जी को, उसके बाद अपनी साली को और फिर इधर मम्मी-पापा थे तो उनको भी दे दिया। और मैं ऐसे हाथ फैला रही थी ना, मम्मी से तो गिर भी गया थोड़ा-सा। तो मैं हाथ फैला रही थी इनके सामने और मेरे को खिलाने लग गए सीधे। तो मैंने कहा हाथ में दे दो, तो मेरी बहन ना इसी बात पे ना हँसने लग गई। उसके बाद यहाँ पर ये नहाने जा रही थी क्योंकि ना यहाँ पर 2-2 3-3 बार नहाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है गाइज़ इस वज़ह से। मैं तो अभी जब मार्केट जाने से पहले एक बार और नहाई थी, तो इस वज़ह से मैं तो नहाऊँगी नहीं अभी और किचन में खड़े होने के बाद आप मेरी हालत देख ही सकते हैं। मैं 2 ही मिनट सब्ज़ी छौंक के आई हूँ बस और उसके बाद इतने ज़्यादा पसीने। तो बस इसी रूम में पड़े रहो, आजकल तो एसी वाले रूम से ज़्यादा अच्छा कुछ लग नहीं रहा है और एसी भी बीच-बीच में बंद करना पड़ जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है ना एसी की, कि किसी का जल गया, किसी का ये हो गया तो उस वजह से। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इधर मेरा जो मसाला था वो भी पक गया था, तो बीच-बीच में मैं उसे भी देख रही थी और मतलब बीच-बीच में ना मेरे को वो चलाना भी पड़ रहा था कि जल ना जाए। तो बस मसाला पक गया था अच्छे से, उसके बाद मैंने उसमें कटी हुई सब्ज़ी ऐड कर दी, उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और थोड़ा-सा ना मैं इसमें पानी भी डालूँगी क्योंकि मैंने इसमें एक आलू भी कट करके डाला है, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आलू कट करने के बाद इसमें डालने के बाद थोड़ा-सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा-सा फिर मैंने नमक ऐड करा क्योंकि मुझे नमक ना मैंने मम्मी से पूछा थोड़ा कम लग रहा था इस वज़ह से। तो ये हो जाएगा हमारा आज का डिनर, डिनर करने के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और हम लोग सुबह-सुबह अभी आके खड़े हुए हैं घर। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह ही आ गए थे हम लोग जल्दी, अभी 7 बजे का ही टाइम होगा। तो हम लोग ना वहाँ से जल्दी निकल लिए 6:30 के करीब, क्योंकि आज हमें सुबह ही आना था, फिर हस्बैंड को ऑफ़िस भी जाना था और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे थोड़े बहुत अपने जो है काम करने हैं घर आके भी, जो मेरे बीच में बाकी पड़े हुए थे, तो वो मुझे निपटाने थे और मेरा जो बाकी का सामान था, वो भी मुझे लेके जाना था कल के लिए, तो वही लेने हम लोग आए थे। अब देखते हैं कैसे होता है।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आ गई हूँ घर। हम लोग अभी सुबह सुबह आ गए हैं मम्मी के घर से। कल एक ख़ास दिन है, उसके लिए आज थोड़ी सी तैयारियां करनी है, तो मैं भी अपने ना कपड़े वगैरह लेने आई हूँ। तो बस मैं भी अपने कपड़े वगैरह लेने आई हूँ, और तो इनके मैं ले आई हूँ। ये इनको अभी एक बार फिटिंग देखेंगे कैसा है, उसके बाद मैं इनको वॉश कर दूँगी एक बार, क्योंकि ये ना बिल्कुल नए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते हैं, इनको वॉश हुए चाहिए कपड़े। तो बस थोड़े से मुझे घर के काम निपटाने हैं अपने, क्योंकि कई दिन हो गए मुझे घर आए हुए। हस्बैंड बीच में आए थे, अब उन्होंने जो भी किया बेचारों ने अपने उससे थोड़ा बहुत, बट आज मुझे थोड़ा सा काम करना है। और फिर एक जगह मुझे जाना है आंटी के यहाँ, उनके यहाँ आज पिन्नी करते हैं ना, औरतों को खाना खिलाते हैं। तो वो है, उनका फ़ोन आ गया था मुझे पहले ही, बट मैं तब मम्मी के घर ही थी, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि आंटी मैं आ जाऊँगी। तो उनके यहाँ भी 9-10 बजे से है, तो अभी टाइम हुआ है 7:15। तो अभी तो मैं आके बैठी हूँ, मैंने अपनी मेडिसिन ली है खाली पेट वाली, और हस्बैंड अभी फ्रेश होने गए हैं। तो अभी ये उनको देखना है, उसके बाद मुझे घर का थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है, हल्की बहुत जो भी मेरे से होगी। उसके बाद तो मैं गाइस आते ही हस्बैंड ने नहा थोड़ी के फिर चाय मुझे बना दी, आंटी तो के हम यहाँ लोग जाना चाय है। पीने लग गए, और क्योंकि सबसे उसके पहले बाद आपको अपनी पता ही है पैकिंग करनी है, जो भी चाय से मुझे थोड़ी घर लेके एनर्जी जाना मिल है। जाती तो है ये सारे सारे काम काम करने है से पहले। छोटे मोटे, जो इस उसके व्लॉग में बाद आपको हस्बैंड के देखने हम को। लोग कपड़े देखने लग गए थे, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये शर्ट लेके आए हैं, और ये पैंट तो ये ना रेडीमेड ही लेकर आए हैं। वैसे तो इनको ना सिलवाना भी अच्छा लगता है, बट कभी कभार ना रेडीमेड भी अच्छे लगते हैं। तो ये पैंट शर्ट का जो कॉम्बिनेशन था ना, मुझे बहुत प्यारा लगा, इस वजह से हमने इसको ले लिया, और कल इसको ये पहन भी लेंगे। तो बस इस वजह से तो एक बार ये फिटिंग देख लेंगे अभी, तो फिर उसके बाद ना मैं इनको पानी में निकाल के डाल दूँगी, और इसके बाद प्रेस वगैरह हो जाएगी, तो फिर कल के लिए इनकी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा ये अपने 2 लोअर भी लेकर आए, तो इनकी तैयारी तो फुल हो गई है, और लोअर इनके पास थे नहीं, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ लोअर भी ले लेते हैं, और मुझे ना इस टाइप के लोअर बहुत पसंद है। जभी भी ये पहनेंगे ना, एक इन्होंने अपनी पसंद से लिया है ब्लू वाला, वैसे तो ठीक है ये भी, बट मेरे को ज़्यादा ये ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है, जो लाइट ग्रीन वाला है। तो इनकी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद हस्बैंड नहा-वहा के ऑफ़िस चले गए हैं, और मेरा जो काम था मैं अपने काम में लग गई हूँ। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया ही था कि मुझे घर को ठीक करना है, तो थोड़ा-सा तो सबसे पहले मैंने जो ये कपड़े थे ना, इनको अरेंज करके रखना था, तो फ़ोल्ड मैंने करके पहले ही रख लिया था। तो अब मैं इनको अरेंज कर रही हूँ, और उधर का मैं सारी जो है ना डस्टिंग वगैरह करके आ गई थी, तो अब मेरा बेडरूम बचा था, तो मैं बेडरूम में आ गई थी। तो पहले तो ये कपड़े थे, इनको मैंने अरेंज कर दिया, और उसके बाद मुझे ये बेडशीट वगैरह ठीक करनी है। चेंज तो नहीं करूँगी, क्योंकि कोई था ही नहीं घर में, तो ये गंदी नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चेंज करी थी। तो बस इसको ना मैं ऐसे ही अच्छे से ठीक कर दूँगी, दोबारा से अच्छे तरीके से बिछा दूँगी, और एक बार ना बेड की क्लीनिंग कर दूँगी अच्छे से। तो जब तक बेडरूम ठीक-ठाक ना हो ना, और घर में रहो, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वैसे तो पूरा घर ही जब कहीं से आओ तो ऐसे दिखता है कि यहाँ रहूँगी कैसे क्लीनिंग करने से पहले। तो धीरे-धीरे मैं लगी हूँ, पहले अपना सारा काम निपटा के ना, उसके बाद मैंने सबसे लास्ट में आज बेडरूम क्लीन किया है। और एक बार तो झाड़ू मैंने आते ही लगा दी थी, जो मोटी-मोटी मिट्टी निकाल दी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली, 2-3 दिन से घर बंद था। बीच में हस्बैंड आए थे, उन्होंने एक एक दिन झाड़ू पोछा करके गए वो। बट फिर भी आपको पता ही है कि अगर बंद रहता है तो मिट्टी निकलती है, और दोबारा भी झाड़ू लगाने पे देखिए फिर से कितनी मिट्टी निकल रही है। तो अभी मुझे पोछा लगाना था, तो मैंने सोचा एक बार और झाड़ू निकाल देती हूँ, तो जो हल्की बहुत मिट्टी बची है वो भी निकल जाएगी, और उसके बाद बस मेरा पोछा लगाना रह जाएगा, और फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो ये वाला व्लॉग भी फिर लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं एंड करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे अभी आंटी के यहाँ भी जाना है, और उसके बाद से जो भी व्लॉग मैं शूट करूँगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, इस वाले व्लॉग में नहीं। तो ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। गाइस आई होप 2-3 दिन के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ तो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि बीच-बीच में चीज़ें हो जाती है इस वजह से। तो मिलूँगी आपसे एक ऐसे ही नए और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को कर देना सब्सक्राइब।